डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास चैप्टर 1 जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो है आपका रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जी फर्स्ट स्टार्टिंग में हम जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे विद अल्कली मेटल 1A ग्रुप एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में रिएक्शन विद ऑक्सीजन फर्स्ट हम देखते हैं। ऑक्सीजन का रिएक्शन 1A ग्रुप के साथ थोड़ा डिफरेंट सा है। 1A ग्रुप जैसे आपको मालूम है कि आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है और ये जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। तो इसलिए जो है हाईली रिएक्टिव होने से की वजह से जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जो है वो मोर रैपिडली जो है रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ऑक्सीजन की रिएक्शन में यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की ऑक्साइड्स जो है वो बनती हैं। देखिए फर्स्ट जो है लिथियम, जैसे कि आपको मालूम है कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड जो बना रहा है वो नॉर्मल ऑक्साइड है। सेकंड में देखें सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो पर ऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो आपने इसे कहा सुपर ऑक्साइड। अब देखें इसमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हमने इनको नाम ऐसे क्यों दिया। यहाँ पे ये सब जो ग्रुप हैं इन सब की वैलेंसी +1 है, तो ऑक्सीजन भी जो है इनमें इक्वल अमाउंट जो है एडिशन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन जो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्स के उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हम ऑक्साइड्स को 3 ग्रुप में जो है डिवाइड करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब नॉर्मल ऑक्साइड्स वो हैं जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो। अब देखिए यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड जो फर्स्ट वाला लिखा हमने नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम के साथ देखें 2 और ये ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए लिथियम की वैलेंसी मैंने लिखी +1, चूंकि 1A ग्रुप का एलिमेंट है +1 होगी इसकी वैलेंसी। 2 लिथियम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, तो नॉर्मली से न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा -2। तो इसमें जो लिथियम ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी आ रही है -2, तो आप इसे कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। सेकंड में देखें परऑक्साइड, ये देखें सोडियम जो है वो एक यूनिक जो है यहाँ पे बना रहा है परऑक्साइड, तो सोडियम के साथ में देखें Na2O2। अब सोडियम जो है अल्कली मेटल 1A ग्रुप है, तो फर्स्ट इसकी वैलेंसी +1 होगी और ये 2 जो है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 +2। अब ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रल होने के लिए -2 आना चाहिए, तो यहाँ -2 लिखने के लिए आपने क्या किया कि -2 चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 ऑक्सीजन पर। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पर जो चार्ज आ जाएगा वो -1 होगा, तो -1 जो है चार्ज आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑक्साइड जो पर ऑक्साइड है इसमें सोडियम के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है उसमें ऑक्सीजन पर चार्ज हो रहा है -1। तो जो -2 होगा तो उसे आप नॉर्मल ऑक्साइड्स कहेंगे, और जिसमें -1 होगा और इसे आप कहेंगे पर ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो पोटेशियम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सेम बिहेवियर है इन सब का, तो इनमें से कोई भी एक हम लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पर KO2 लिखा, पोटेशियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब देखिए पोटेशियम की वैलेंसी है +1। अब हमें क्या करना है कि -1 चार्ज जो है वो 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच ऑक्सीजन गेट -12, ठीक है। तो हाफ जो है आप जो है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हाफ हाफ जो है वो कंबाइन होके 1 यानी -1। तो ऐसी ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 हो तो उसे हम सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। अब देखिए रिएक्शन विद अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहां पे देखिए क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन में जो 2A ग्रुप है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। तो देखें जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जी अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी जो है वो +2 है। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट जो 2 इसके 3 जो है एलिमेंट्स हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो नॉर्मल ऑक्साइड्स जो करते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स कैसे, जैसे इनमें से हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं।
सब सिमिलर हैं। तो यहाँ मैंने देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, कैल्शियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन हो गई -2। तो वो ऐसी ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो, आप इसे कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। अब देखिए स्ट्रोंशियम और बेरियम में जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी आ रही है -1। कैसे देखें, स्ट्रोंशियम +2 और यहाँ पे -2 होना चाहिए नॉर्मली। तो अब देखें ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है ऑक्साइड्स आपकी वो पैरोक्साइड्स बनाएंगी। ठीक है, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी इसकी जो है एक समरी ड्रॉ की है कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो सर्किल में शो किया है सोडियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो पैरोक्साइड्स बनाते हैं, और जो लास्ट में है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जी, नेक्स्ट में हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शंस वाटर के साथ जो है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम वाटर के साथ जो रिएक्शन है जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल का बिहेवियर है उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जनरली मैंने एम मेटल को रिप्रेजेंट किया है, और वो मेटल जो है वो 1A ग्रुप के हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, वाटर के साथ इन सब का रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्शन के साथ ये सब के सब जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। अल्कली मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी इवन ये कि ये जो मेटल्स हैं हम इनको ओपन एयर में, एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। अगर हम इनको ओपन रखते हैं तो ये मेटल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको वाटर में इवन ऐसे ही ड्रॉप करते हैं तो ये जो है वो वायलेंटली एक्सप्लोजन के साथ या विगरसली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सप्लोसिवली यहाँ पे ये रिएक्शन जो है होता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इवन ये कि अगर वहाँ पर तो अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा कम या थोड़ा जो मेटल है वो ज़्यादा है, सोडियम मेटल या लिथियम में से, तो वो जो हाइड्रोजन है वहाँ पे वो आग पकड़ लेती है और वो जो है जलना शुरू हो जाती है, रेडिली कैच फायर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं, अब लिथियम का साइज छोटा है और उसकी रिएक्टिविटी, और इस तरह से जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आयनर्जी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, स्टेरिक जो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्टिविटी है, रिएक्शन इंटेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, यानी रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम का रिएक्शन भी वायलेंटली है, सोडियम भी मोर वायलेंटली है, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जब पर आते हैं हम, तो सीजियम का रिएक्शन जो है वो मोर एक्सप्लोसिवली या विगरसली होगा। तो ये हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और अल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल 2A ग्रुप का रिएक्शन वाटर के साथ जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट में जो है वो मैंने बेरिलियम का लिखा है कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इवन कोल्ड या स्टीम में। ठीक है, उसका रीजन भी यहाँ मैंने देखें एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर एक्सप्लेन किया है। मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा नॉर्मली नहीं, लेकिन रिएक्शन जो है वो यहाँ परफॉर्म करता है अगर हम उसको हॉट जो है वाटर के साथ, यानी स्टीम जो है टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा जो है हॉट होता है, तब जो है ये रिएक्शन यहाँ पर नॉर्मली होता है विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ जो रीजन जो है वो क्या है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो मेटल की जो बाहर की आउटर सरफेस है वहां पर एक स्टेबल ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, और वो जो स्टेबल ऑक्साइड फिल्म है वो एक्ट एज अ बैरियर, यानी एक वहां पे जो है उसको सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है, और वो जो है वाटर को प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर। तो वहाँ जो वाटर को डायरेक्ट कांटेक्ट यानी यहाँ तक वाटर के साथ जाने में और से रिएक्शन करने के लिए जो है वो थोड़ा सा हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे जो है वो उसको प्रोटेक्शन देती है। तो वाटर मैग्नीशियम और बेरिलियम के साथ जो है वो नॉर्मली बेरिलियम के साथ तो बिल्कुल नहीं, मैग्नीशियम के साथ थोड़ा सा ड्रास्टिक, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ जो है वाटर है वो नॉर्मली रिएक्ट करता है स्टीम के, और जो है इसको हॉट वाटर के साथ जो है हम इसे रिएक्शन करवाते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो नॉर्मली यहाँ पर लिबरेट होती है। जी, 1A ग्रुप अल्कली मेटल रिएक्ट
विगरसली विद हेलोजन टू फॉर्म मेटल हेलाइड्स। ठीक है, अब हेलोजेंस जो है वो क्या है? हेलोजन 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली अगर हम हेलोजेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है -1, क्योंकि हेलोजेंस जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेटल हेलाइड 1A ग्रुप के साथ होगा तो हेलोजन जो है वो ओनली 1 कंबाइन होंगे, तो +1 -1 यहाँ न्यूट्रल है। तो यानी अल्कली मेटल्स जो हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो 1 लिथियम 1 हेलोजन के साथ जो है कंबाइन हो गए। एक्स की जगह हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से ये सारे जो है जनरली हमने से यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया है और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो विग्रेसली होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम 2A ग्रुप को देखें तो उनकी वैलेंसी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, तो दे नीड 2 हेलाइडाइन। ठीक है, तो न्यूट्रल होने के लिए वैसे इसका नॉर्मल फार्मूला बनाने का मेथड ये है कि जो भी वैलेंसीज होती हैं हम उनको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये 1 जो है वो यहाँ लिखा, 1 नहीं लिखी, अंडरस्टूड है कि 1 है, और ये 2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स के अगर 2A ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो हेलाइड बनाएंगे तो उनके साथ 2 हेलोजेंस कंबाइन होंगे, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, अब इसमें देखें बेरिलियम के साथ भी 2 हेलाइड्स आइन हैं, यानी बेरिलियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड, इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे। और जो 2A ग्रुप हैं उनकी रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू 1A ग्रुप जो है लेस रिएक्टिव होती है। जी, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। वैलेंसी के हिसाब से देखें, नाइट्रोजन जब 1A ग्रुप के साथ कंबाइन हो तो यहाँ पर देखें हम इसे वैलेंसी के हिसाब से देखते हैं। 1A ग्रुप में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सोडियम लिखा, सोडियम की वैलेंसी +1 और नाइट्रोजन जो है वो -3, तो हम इसे क्रॉस कर लेंगे। 3 जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा Na3N। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जनरली एक इक्वेशन लिखी है 6MN2 और 2M3N। तो M का मतलब यहाँ पे क्या है? अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। यानी कि यहाँ पर जो जब लिथियम कंबाइन होगा नाइट्रोजन से तो लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इस तरह से 1A ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो नाइट्राइड बनाएंगे। सेकंड में देखें यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जब हम नाइट्रोजन को जो है रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ देखें 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी होती है -2 और नाइट्रोजन जो है वो -3। तो अब ये देखें -2 को हमने क्रॉस किया यहाँ पर। फॉर्मूला अगर आपको जो है नहीं मालूम है तो हम ये बिल्कुल ईजी सा मेथड है, इस तरह से हम जो है फॉर्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों सिंबल्स लिखें आप, लिखने के बाद उनकी वैलेंसी लिखें और उनको क्रॉस कर लें। ये 2 देखें यहाँ लिखा मैंने N2 के साथ और ये 3 यहाँ पर है मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह से ये बैलेंस इक्वेशन जनरली M लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी M की जगह हम बेरिलियम लिखेंगे तो ये इक्वेशन बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, इस तरह से जो है ये रिएक्शन विद नाइट्रोजन जो है यहाँ पर परफॉर्म होगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है अल्कली मेटल्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हम जो है एक डिटेल देखते जाते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन एलिमेंट्स के साथ जो पीरियोडिक टेबल में है उनके साथ कंबाइन होकर कुछ ना कुछ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो क्या है कि जब हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ कंबाइन हो, वैसे नॉर्मली हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, लेकिन जब हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ हो, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, ठीक है, मोर मेटल्स आर, अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये लिथियम जो है इस पर +1 चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे माइनस, तो हम इसको हाइड्राइड पढ़ेंगे। और यहाँ जो बॉन्ड बना है वो आयनिक है, ये जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ बनते हैं उसी की एक कैटेगरी है आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो ये जो कंपाउंड जो 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब यहाँ तो देखिए फर्स्ट में तो दोनों बैलेंस हैं तो कोई मसला नहीं है, 1 में आप लिखेंगे
M की जगह हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम यूज़ कर सकते हैं ये। और सेकंड वाली इक्वेशन जो है 2A ग्रुप के लिए, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, अब देखें सेकंड जो 2A ग्रुप है उसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपने लिखी +2, हाइड्रोजन 1, तो इसे क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा MgH2। ये 1 यहाँ लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ पर लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये भी जो है आयनिक क्या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड की एक फॉर्म है। थर्ड नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद अल्कोहल। ये अल्कोहल जो है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो है वो इनकी जो अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी है वो वेरी लिमिटेड सी है, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर यानी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिएक्शंस नहीं है। और अल्कली मेटल के साथ जो है वो सोडियम मेटल का रिएक्शन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये हम जो है किसी भी ग्रुप में अगर OH ग्रुप हो, यानी अगर ये नॉर्मली हम लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि OH ग्रुप अगर हमें किसी ग्रुप यानी कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना हो तो हम ड्राई सोडियम मेटल पीस जो है वो ऐड करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल की फॉर्म में वहाँ से प्रोड्यूस करता है। यानी कि हम इस तरह से जो है एक टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड जो है वो ले लेते हैं जिसमें हमें OH ग्रुप चेक करना है, और एक ड्राई सोडियम पीस जो है वो यहाँ पर हम डालते हैं, तो ये बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। तो ये जो बबल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो है अल्कोहल यानी OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। वैसे यहाँ हम जो है उस हिसाब से नहीं देख रहे कि इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई, विग्रसली ये रिएक्शंस होते हैं। सोडियम मेटल को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है, फिंगर से टच नहीं करना, फिल्टर पेपर में फोल्ड करके ड्राई करके यूज़ करते हैं। अब देखिए इथेनॉल में जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है। अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को और इसकी जगह जो है सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जी, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। रिएक्शन विद एसिड, नॉर्मली मेटल जो है जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1A ग्रुप के लिए एक जनरल रिएक्शन लिखा है, और देखें लिथियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो है वो लिथियम के साथ 1 क्लोराइड आयन, वैलेंसी +1 -1 इक्वल है, कोई मसला नहीं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। और ये रिएक्शंस जो हैं विगरसली होते हैं। और अल्कली मेटल्स के जो यानी रिएक्टिविटी है वो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में बहुत सबसे ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और यहाँ ये जो है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, और एसिड के साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्लोराइड सारे सॉल्ट हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो एरो शो करे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और वो सॉल्ट बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं इनके वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जी, आज की वीडियो में हमने सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स के जो सारे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हैलोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्कोहल एंड एसिड, ये कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, और काफ़ी डिटेल से मैंने जो है वो इनकी जो रिएक्शंस हैं और उनके जो रीजंस हैं उनको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा।